हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डीजी और मैं हूं आपकी संस्कृत एजुकेटर आराधना श्रीवास्तव, जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आदर्श प्रश्न पत्र 2022 और 23। इसका पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रश्नों को हल करने की क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, जिससे आप पूरे 80 मार्क्स पा सकेंगे, वो सब पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान मैं बताऊंगी। प्रश्न पत्र थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है आखिरकार, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूं। और अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये मेरा कोचिंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप पाइए फ्री और फ्री। आपके अभ्यास के लिए वहाँ मैंने बहुत कुछ अपलोड कर रखा है फ्री में, आप उसकी सुविधा का आनंद उठाइए। तो भाई पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, 10 नंबर का प्रश्न होगा। ये रहा 10 नंबर, है ना। तरीका क्या है, पहले आप हमेशा क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जहाँ मुख्य शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए, वहीं आपको आंसर मिलेंगे। निर्भयः वीरः च किम च कः आसीत्। निर्भय और वीर कौन था। भरतः कैसः क्रीडति स्म। भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्। भरत की कहानी है ये। भरतस्य सिंह शावकम किम अवदत्। शेर के बच्चे से क्या बोला। सिंह शावका भरताय किमर्थम न आक्रुध्यत न च आक्राम्यत। क्यों हमला नहीं किया। भरतः तापस्यौ किम कथयति स्म। जहाँ ये प्रश्न होंगे वहीं उत्तर होगा। आपको पता चल गया, शकुंतला के पुत्र भरत की कहानी है ये। निर्भया वीरजा पढ़िए। पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः राजानः अभवन्, तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत्। भार्या शकुंतला आश्रम में पुत्रम अजनयत, जन्म दिया पुत्र को आश्रम में। तस्य नाम भरतः आसीत्। भरतः शैशवावस्थायाम अपि आश्रमे सिंह शावकै सह क्रीडति स्म। शेर के बच्चों के साथ खेलता था। किनके साथ खेलता था, ये आंसर आपको मिल गया, ये वाला सेकेंड, ये वाला। भरत किनके साथ खेलता था, शेर के बच्चों के साथ। आगे पढ़िए। उनकी माँ का नाम क्या था, वो भी मिल गया, क्योंकि शकुंतला ने पुत्र जन्म दिया था, तो मातुहु नाम शकुंतला। आप वन वर्ड में आंसर लिखेंगे शकुंतला केवल। एकदा स एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटय अवदत्। मुंह खोल लिया उसने शेर के बच्चे का और कहा, मुंह खोलो सिंह, दंतान्ते गणिष्यामि, तुम्हारे दांत गिनूंगा। सिंह शावक अपि जानाति स्म यत् भरता अपि मया सदृशा शिशु अस्ति। बच्चा है, मेरे साथ खेलता है, अतः स भरताय न क्रुध्यत न चाक्राम्यत। ये रहा प्रश्न, किस लिए उसने हमला नहीं किया। यहाँ से पूरा आंसर आएगा। शेर का बच्चा भी जानता था कि भरत भी मेरे समान शिशु है, इसलिए और मेरे साथ खेल रहा है, इसलिए उसने भरत पर ना क्रोध किया ना हमला किया। ये है क्वेश्चन 2। ये पूरा यहाँ पूरा लिख दीजिएगा इसकी जगह, ठीक। आगे, तत्र तापसीभ्याम निषिद्धा अपि। तापसी जो थी उन्होंने मना भी किया, 2 तपस्विनी थी वहां पर। भरतः कथयति स्म न अहम सिंहाद बिभेमि। मैं शेर से नहीं डरता। इत्थम आसीत स निर्भया वीरा भरता। पहला प्रश्न, निर्भय और वीर कौन था, भरतः। भरत संविधानेन, भरत के अभिना नाम से ही हमारे देश का नाम हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त था, उसका नाम भारतम हो गया, ठीक है। तो भरत ने सिंह शेर के बच्चे से क्या बोला था, उससे कहा था मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, इति। ये पूरा लिखिएगा। भरतः सिंह शावकम अवदत्, पूरा डायलॉग लिखकर लिखिएगा इति, इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा ये, उसके बाद इति। भरत ने दोनों तपस्विनियों से क्या कहा था, ये कहा था भाई मैं शेर से नहीं डरता। भरतः तापस्यौ कथयति स्म न अहम सिंहात बिभेमि इति। जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो इति जरूर लिखते हैं बाद में। तो ये हो गया, 3 सारे आंसर हो गए, खेल खेल में हमने कर डाला। आगे बढ़िए। अब इसका भाषिक कार्य देखिए। पहले तो शीर्षक क्या है, ये रहा वीरः भरतः, वीर भरत की कहानी है तो यही शीर्षक होगा भाई, इससे अच्छा कोई शीर्षक नहीं है। और शीर्षक हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना चाहिए। इत्थम आसीत सा निर्भया वीरा भरता। यहाँ क्रियापद क्या है, क्रियापद तो भाई आसीत ही होगा ना, ये जो डूइंग वर्ड्स हैं वही तो क्रिया होते हैं। सदृशा विशेषण का विशेष्य, सदृश किसके समान, शिशु सदृशः, कहीं लिखा है शायद ये, जहाँ है मया सदृशः शिशु, मया
सदृशः किसका विशेषण था? शिशु, शिशु का विशेषण था, समान शिशु है। नृपः पद का पर्याय राजानः, यही है भाई, बाकी दांत प्रसिद्ध और शेर का बच्चा ये थोड़ी हो सकते हैं, है ना। गणेश्यामी क्रिया का कर्ता पद, जब आमी आ रहा है तो अहम ही होगा, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, अहम ही कर्ता पद है। तो ये 10 नंबर हमने पूरे हासिल कर लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए, है ना। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, पत्र लेखन 5 नंबर का। इसमें भी पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद मंजूषा पढ़िए। ये 2 चीज़ें पढ़ने से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न पत्र में जो पत्र आया है वो किस टॉपिक पर है, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। 4 बातें पता चली, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। भवान जयपुरवासी राजेंद्र अस्ति स्वमित्रम मुकेशम स्वभगिन्या विवाहे निमंत्रितुम। आप अपने मित्र मुकेश को अपनी बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं आप। भविष्यति होगा, विवाह होगा। मम मेरा, नमः नमस्कार, वर यात्रा यानी बारात, राकेशेन सहायम सहायता, भगिन्या बहन का षष्ठी है, अभिनिर्दया, अभिनिर्दया का मतलब होता है पक्का दोस्त, पक्का फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। त्रिदिनानी 3 दिन, ज्ञातवा जानकर। तो भाई यहाँ पर प्रिय मित्र मुकेश सस्नेहम नमः यही आएगा पहले में। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु भवान इदम, आप यह डैश अधिक प्रसन्न होंगे, आप यह जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरी बहन का विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश के पुत्र डैश सह, सह के साथ तृतीय आती है और राकेश के साथ विवाह हो रहा है, नहीं नंबर 4 है राकेश के साथ। दिसंबर मास की एकादश 11 तारीख को निश्चित हुआ है, डैश शाम 7 बजे आएगी। क्या आएगी? बारात आएगी। 5 इस मंगलवार को भवान सपरिवारा सादरम निमंत्रिता, आप आ जाइए संडे को। भवता स्वपरिवारेण सह विवाहता डैश पूर्व में, विवाह से पहले कितने दिन? 3 दिन पहले बुला रहा है, जिससे कुछ हेल्प भी तो की जाए, है ना। नंबर 6 यहाँ आकर व्यवस्थाम डैश अपि करणीयम, व्यवस्था में क्या करेंगे? सहायता करिए। भवता उपस्थिति डैश उत्साह विश्वासम च वर्धिष्यति, आपकी उपस्थिति मेरा उत्साह और विश्वास। भाई शादी के समय में बहुत नर्वसनेस हो जाती है घर वालों को, नंबर 8 आएगा, मेरा उत्साह और विश्वास बढ़ाएगी। कोई आ जाए हेल्प के लिए तो बढ़िया रहता है। और आपकी जयपुर दर्शन की इच्छा भी डैश सिद्ध हो जाएगी, नंबर 9। और आपका पक्का मित्र राजेंद्र। बेटा पत्र लिखते समय, पत्र लेखन पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। पहली तो यही है, पहला टॉपिक पढ़ो, फिर मंजूषा पढ़ो, फिर पत्र पढ़ो, थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करो, है ना। साधारण बुद्धि से भी बहुत सा काम निपट जाता है ना। अब आए हम चित्र वर्णन। 5 वाक्य बनाने हैं, 1-1 नंबर का 5 वाक्य होंगे, कम से कम 4 या 5 शब्द तो एक वाक्य में होने चाहिए, है ना। पहले चित्र देख लो, बहुत बढ़िया पार्क का सीन है, क्रीडंती खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। उद्यान से, उद्यान का चित्र है, पहला वाक्य इसी पे बना डालेंगे। भ्रमंती घूम रहे हैं। पुष्पाणी फूल, वृक्षाह पेड़, बाला चित्र कार्यम ये बना रही चित्र। हरितिमा हरियाली है खूब। दोलयतः झूल रही हैं 2 लड़कियां, 2 बच्चियां झूल रहे हैं। दोलयतः हम पहला वाक्य बनाते हैं, यह वाक्य बगीचे का है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, हमेशा नंबरिंग कर लो, पहला हम बनाएंगे इस पर। यहाँ पेड़ है, एक विशाल पेड़ है और बच्चे खेल रहे हैं, ये रहा नंबर 3, बच्चे खेल रहे हैं, तीसरा इस पर बताएंगे। एक लड़की चित्र कार्यम करोती, चित्र बना रही है और बहुत सारे फूल हैं। लो हो गए 5 वाक्य, बस सिंपल। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। पहले हमेशा नंबरिंग कर देने से आपकी मानसिक तैयारी हो जाती है कि हम किस किस शब्द पर वाक्य बनाएंगे, तो आसान हो जाता है। नंबर 2 बनाएंगे, पहले बच्चों पर बनाते हैं। अत्र अनेके बालाह, अनेके पुल्लिंग है, बच्चे हैं बहुत सारे। अनेके बालाह लड़के लड़कियां सब मिला के बालाह ही कहा जाता है। क्रीडंती एक लड़की चित्र बना रही है। एका बालिका है ना, एका बालिका। चित्र कार्यम करोती भी लिख सकते हो, नहीं तो चित्रम रचयति, ये तुमने हमेशा से सीखा हुआ है। चित्रम रचयति ये वाक्य आपने बहुत पढ़ा होगा, इसे लिखिए चित्रम रचयति। चौथा बनाएंगे अत्र अस्मिन् चित्रे या प्रदत्ते चित्रे, अस्मिन् चित्रे माने इस चित्र में, सप्तमी है दोनों में। द्वौ विशालौ 2 विशाल पेड़ हैं। द्वौ विशालौ वृक्षाः या वृक्षौ,
दो हैं तो वृक्ष होगा। अस्ति या संति? स्तः, दो पेड़ हैं। और नंबर 5 बना लो फूलों पर। उद्याने, बगीचे में फूल भी खिले हुए हैं। पुष्पाणि अपि विकसन्ति, फूल भी खिल रहे हैं। हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाइए। कई बच्चे 2-4 चीज़ों को जोड़कर वाक्य बनाना चाहते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस ये 5 वाक्य आपको पंडिताई नहीं दिखानी है, हमको सीधे साधे प्रश्न बनाने हैं। अनुवाद करते समय भी स्मार्ट सिलेक्शन होना चाहिए भाई। क्या स्मार्ट सिलेक्शन? आसान वाक्यों पर आसान वाक्यों पर अनुवाद कीजिए। उसने संस्कृत पढ़ी, पहले कर्ता और क्रिया जोड़िए, सह, और पढ़ी, लंग लकार है, लंगड़ा भूत कहती हूँ ना मैं, तो अपठत, पहले तो ये जोड़ दिया। अब संस्कृत पुस्तक पढ़ी, संस्कृत पुस्तकम, बस हो गया। द्वितीय लगेगी, क्यों? क्योंकि पुस्तक को पढ़ाना, को अंडरस्टूड है यहाँ। पुस्तक कम, थोड़ा सी जगह मैंने कम छोड़ी थी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरे घर के पास विद्यालय है। पास को कहते हैं समया या निकषा, और उसके समया निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। मम यानी मेरा, मम गृहम निकषा, निकट, द्वितीय लगती है। विद्यालयम अस्ति, विद्यालय है। विद्यालयः या विद्यालयम? बच्चा, विद्यालयः पुल्लिंग शब्द है, विद्यालयः अस्ति, विद्यालयम नहीं होता है। जिन शब्दों में आलय लगता है वो सब पुल्लिंग होते हैं। विद्यालयः, पुस्तकालयः, चिकित्सालयः। तभी मैं कहती हूँ पूरा वीडियो देखा करो, वहीं बीच में आ जाती हैं सारी बातें। वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। वसंत हिंदी में होता है बसंत, संस्कृत में वसंतः। सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ बताया है। षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन हो सकता है, हम सप्तमी लगा देते हैं। सर्वेषु, ऋतु शब्द पुल्लिंग होता है बच्चा। ऋतुषु, लड़कियों का नाम रखा जाता है ऋतु, लेकिन पुल्लिंग शब्द है। ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति, है, ये लीजिए। एक एक कदम बढ़ाइए। बच्चों बहुत सारे हैं, बालकाः, और संबोधन है हे बालकाः, है ना, हे बालकाः। तुम सब, यूयम। उधर क्या होता है? उधर, तत्र। और जब मना किया जाता है मत, उसके लिए आता है माँ, जाओ। गच्छ, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, लोट लकार है, बहुवचन गच्छत। छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो छात्र बहुत सारे हैं भाई। छात्राः देखो ना, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। छात्राः, कक्षा में सप्तमी है, कक्षायाम, कक्षायाम भोजनम। अब यहाँ नहीं को न लिखेंगे, भोजनम न करिष्यन्ति, लिट लकार करिष्यन्ति, ओके। इस प्रकार शिवाजी शक्तिमान राजा थे। बस ये तो बहुत आसान है, शिवाजी। और संस्कृत में भी शिवा को शिवाजी को शिवा भी लिख सकते हैं, शिवाजी भी लिख सकते हैं। शिवा ही लिखिए। शिवराज भी उनको कहा जाता है। शक्तिमान नृपः अस्ति, शक्तिमान तो संस्कृत शब्द है, हलंत लगाइए। नृपः राजा भी लिख सकते हैं आप, राजा भी संस्कृत शब्द है। थे, आसीत। शिवराज लिखना चाहिए भैया, शिवा लिखना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। शिवराज शक्तिमान नृपः आसीत, ठीक। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, सप्तमी लगेगी। और संस्कृति स्त्रीलिंग शब्द है। भारतीय संस्कृति, ही डैश लगाइए बीच में, हाइफनेटेड वर्ड। इससे क्या होगा? संस्कृति ई कारांत है तो बस यहीं पे लिख दिया हमने संस्कृति, यहीं विभक्ति लगा दी, हाइफनेटेड। विशेषण को आप विशेष्य के साथ जोड़ सकते हैं। विश्व में, विश्वेशु क्यों भाई, एक ही तो विश्व है। विश्वे प्रसिद्ध है, संस्कृति स्त्रीलिंग है, प्रसिद्धि या प्रसिद्धा, जी हाँ प्रसिद्धा है। अस्ति, एक ही है ना, इसलिए अस्ति। देखा आपने, यूं चुटकी बजाते। आगे बढ़ जाइए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, बाकी समय मंजूषा आएगी, संधियों में मंजूषा नहीं आने वाली है। सरह प्लस त्वयी, अगर विसर्ग के बाद तो आता है तो संतरा संधि मैंने आपको सिखा रखी है, ये बनेगा सरस्त्वयी। ये शब्द लिया गया है अन्योक्तः में से, ये पाठ पहली बार शामिल किया गया है कोर्स में। चक्षुर नामनी, रुत्व संधि हो रही है, चक्षु
जब अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आए, जैसे उ अभिन्न स्वर हो गया ना, और उसके बाद विसर्ग आता है तो वो रेफ में बदलता है बच्चा। आप मेरी विसर्ग संधियों के वीडियो देखिएगा, संधि का लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उत प्लस वहति, 1 का 3, प्रथम वर्ण के बाद य र ल व में से कुछ आ गया तो त का द हो जाएगा, ये हो जाएगा त का द उद्वहति, भार उठाता है। स्यान्न, 1 5 5 वाली संधि, स्यात्, प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई पंचम वर्ण आता है तो ये प्रथम वर्ण भी पंचम में बदल जाता है। मैं कहती हूँ ना, ये निराला इक्वेशन है, 1 + 5 = 5। पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो पहला वर्ण पांचवें बदलता है, निराली इक्वेशन है ना। नामधेय प्लस भवतो, उत्व संधि हो रही है, 1 विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, ये हो जाएगा नामधेयो और भवतो, पहले ही लिखा हुआ है भवतो। क्षमा करें अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, आज्ञा क्या अनुमति दे दें तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हाँ, प्लीज इग्नोर कीजिएगा जरा इसको। आगे मैंने कहा ना बाकियों में आएगा मंजूषा, उसमें नहीं आएगी। कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब का वृत्तांत षष्ठी तत्पुरुष है, कुटुंबस्य। समानम शीलम व्यसनम येषां तेषु, तेषु पे ध्यान दीजिए, सप्तमी बहुवचन है तो ये वाला आंसर होगा, जिसमें यहाँ सप्तमी बहुवचन है। निर्मलम जलम, मल का अभाव, मलस्य अभावः, अव्ययी भाव समास है ये। व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीता 2 जने थे, व्याघ्र च चित्रकः च। वृषभम च, 2 बैल लेके गया था वो, वृषभ, यहाँ भाई सॉरी उत्तर नीचे से कट गया है, ये वृषभौ होगा यहाँ पर, ये आंसर सही होगा इसका, क्षमा करें। नेक्स्ट, प्रकृति प्रत्यय, इसको जोड़ के बनाना है हमको कुछ शब्द। कुपिता कैसे बन रहा है, स्त्रीलिंग है, क्या क्रोधित होकर वो बोलती है? कुपित प्लस टाप, क्योंकि टाप प्रत्यय ही स्त्रीलिंग बनाता है। 2 प्रत्यय हैं, टाप और नीप, आपके कोर्स में जो स्त्रीलिंग बनाते हैं। बुद्धि प्लस मतु, विशेषण बनाता है। सा के लिए आया है, ये विशेषण है सा का, तो हमें स्त्रीलिंग चाहिए, बुद्धिमती। त्व प्रत्यय, त्व का हमेशा त्वम शेष रहता है बच्चा। समत्वम, समत्वम, समत्वम नहीं बोलेंगे, समत्वम, समत्वम, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, सम प्लस त्वम समत्वम, पर समत्वम पढ़ा जाएगा इसे, ठीक है, ये सही है, समत्वम। दिन प्लस ठक, समाज ठक प्रत्यय भी विशेषण बनाता है। समाचार पत्रम नपुंसक लिंग एक वचन है तो इसलिए बनेगा दैनिकम। एक रूपता, ता भाववाचक संज्ञा बनाता है। तल प्रत्यय, ये एक रूप प्लस तल, एक रूपता, तल का ताशेष रहता है। सारे प्रत्यय पूछ लिए इन्होंने जितने कोर्स में आपके हैं। अब आया वाच्य, वाच्य का फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, 1 2 तीत अंति और 3 1 यते यते अंते। यहाँ क्रिया कर्ता पे डिपेंड करती है और यहाँ क्रिया कर्म के वचन पे डिपेंड करता है। तो हमसे शुरू हो रहा है तो ये पहला फॉर्मूला है, तो तीत अंति सी, सी के साथ तो हमेशा ये रहा, गच्छसी आता है तो हम के साथ तो। न मालिके डैश न गम्यते यते, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, यानी यहाँ जो भी शब्द भरा जाएगा वहाँ प्रथमा विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति आएगी। क्या तुम प्रदर्शनी देखने जा रही हो? मेरे द्वारा वहाँ नहीं जाया जा रहा, मया, अपने लिए तो कहेगी, उसके लिए थोड़ी कहेगी। अधुना त्वये त्वया गृहे किम, अब त्वया ये फिर सेकंड फॉर्मूला है तो यहाँ क्रियते आएगा क्रिया में। श्वः मम परीक्षा भविष्यति अतः मया अधुना डैश पठ्यन्ते, यहाँ बहुवचन है यानी पुस्तकानि लिखेगी वो, पुस्तक मत भरिएगा क्योंकि ये बहुवचन है, इसका मतलब ये कर्म भी बहुवचन में है तो पुस्तकानि। वाच्य वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अभ्यास करना हो तो वाच्य वाला मेरा प्लेलिस्ट देखिए, उतनी प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में 100% मार्क्स पक्के हैं बच्चा। समय लेखन के लिए आएगा, मंजूषा नहीं आएगी। ये क्या है? समाचार, हिंदी में पढ़िएगा कभी गलती नहीं होगी। सपाद चतुर वादने, यहाँ रेफ लगेगा जाके, सपाद अलग चतुर्वादने, सॉरी हाँ पंचवादने, यहाँ तो पंच लिख दीजिए, ठीक है, वादने तो लिखा ही हुआ है। ये क्या है? पादोन, 6:45 या 6:45?
6:45 6 तो बज चुका। पादोन डैश लगाओ सप्तवादने। ये हमेशा डैश लगा दीजिएगा, बीच में संधि नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये क्या है 7:30 सार्ध डैश लगाइए हाइफन सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने। और ये 2 बजे हैं द्विवादने। इस प्रश्न में नंबर कटा तो समझ लो नाक कट गई, क्योंकि ये 6ठी 7वीं क्लास से आप लोग समय लेखन सीखते चले आ रहे हैं। अव्यय पद पहले हमेशा आंसर पढ़िए। च माने और, वृथा माने व्यर्थ, कुतः माने कहाँ से, और तरी माने तो फिर। ये जो तरी है ना हमेशा यदि के साथ आता है, ऐसे यदा तदा, यदि तरी, यावत तावत, ये जोड़े वाले अव्यय शब्द हैं। केचित अम्बोधा कुछ बादल व्यर्थ गरजते हैं, ये नंबर 1 है। यदि अहम कृष्णवर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरी तो फिर क्या तुम गोरे हो, लेसन 7। अयम प्रवासा अति दीर्घ दारुणः च, लेसन नंबर 4। कौन सा, हाँ लवर कुश वाला। भगवान डैश भला, ये क्वेश्चन था, तो आप कहाँ से भैंसे भागे चले आ रहे हैं, बुद्धिमती वाला चैप्टर है ना। आगे 11th क्वेश्चन। वाक्य संशोधन। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे इस तव। वाक्य पढ़िएगा, वाक्य आपकी हेल्प के लिए है। ते श्वः विद्यालयं गच्छन्ति, श्वः यानी टुमारो, इसके साथ गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, भविष्यकाल बहुवचन। धूर्ताः, कौन सा, तो एक ही वचन है तो धूर्ता होगा भाई। बुद्धिमती सह, सह बुद्धिमती नहीं हो सकता, ये तो पुल्लिंग है, हमें तो स्त्रीलिंग चाहिए, सा बुद्धिमती। और एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। फिर ये आ गया पठित गद्यांश। फिर प्रश्न पहले पढ़िए, पैसेज नहीं पढ़ा रहे हैं, पैसेज पढ़ा हुआ है। कह क्षेत्रीय पतत, कौन खेत में गिर गया था, एक बैल गिर गया था, है ना। एक शरीर से दुर्बल था, उसको मार मूर के ले जा रहा था, वो बैल गिर गया, वृषभ। सुरभि का साम माता, धेनु नाम माता, गायों की माता थी वो, धेनु नाम। ये लिखा है सर्वधेनु नाम, आप सर्वधेनु नाम भी लिख सकते हैं। कृषका कम बहुधा पीड़यति, किसको बहुत सताता था, वृषभम। एक ही शब्द लिखना है तो दुर्बल वृषभम समस्त पद बना के लिख दो। दुर्बल वृषभम, जो कमजोर बैल था उसी के साथ मारपीट करता था, अच्छी बात नहीं है। सुरभि किमर्थम रो देती, किस लिए रो रही थी वो, क्योंकि ये भूमौ पतितं स्वपुत्रम दृष्टवा, ये इसलिए वो रो रही थी। या ये भी लिख सकते हो, पुत्र की दीनता को देखकर वह रो रही थी, पर यहाँ अहम मत लिखना, मैं नहीं रो रही हूँ, वो रो रही थी। तो पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा सुरभि रोदिति स्म, ये ज़्यादा सही है, इसको लिखिएगा। आप या आंसू बरसने लगे, ये आप बना नहीं पाएंगे आंसर, तो आप यही लिखिएगा, सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा रोदिति स्म। पतितम वृषभम उत्थापयितुम कह प्रयतत, किसने प्रयास किया था बहुत बार, क्रुद्ध कृषिवलः। कह की जगह लिखिएगा क्रुद्ध कृषिवलः प्रायतत। सुराधिपा काम अपृच्छत, सुराधिप ने किससे पूछा था, किससे पूछा था, सुरभि से पूछा था, है ना। ताम अपृच्छत, तो क्या ताम लिख दोगे, सुरभि में द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, सुरभिम। और भी इससे अच्छा आंसर बन सकता है, सर्वधेनु नाम माता, माता माता आ जाएगा, मातरम, सर्वधेनु नाम मातरम सुरभिम। अब ना बना पाओ इतना लंबा, सर्वधेनु नाम मातरम सुरभिम, तो आप लिखिएगा सुराधिप सुरभिम अपृच्छत। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड काम ना करें। नेक्स्ट, इसी का भाष्य कार्य। मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, इसमें कर्ता पद क्या है, क्या बरस रहे थे, क्या मातु सुरभे लिखोगे, नहीं, अश्रूणी यहाँ पर कर्ता पद है, बरसने का काम ये कर रहे हैं। यहाँ तो षष्ठी विभक्ति लगी है और षष्ठी में कर्ता होता नहीं है, प्रथमा में होता है या फिर तृतीया में होता है अगर वाच्य आधारित है तो। कृषिवला का विशेषण क्रुद्ध कृषिवला, ये इसका विशेषण है। तीव्र गत्या का पर्याय पद जवेन, ये रहा जवेन। ये जो जवेन है वो उसका अर्थ होता है तीव्र गति से। ठीक, आगे बढ़ चलो। श्लोक आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। कीदृशः नागाः वहन्ति, कीदृशः नागाः बोधिताः, जब उनको समझा दिया जाता है तो वह हाथी घोड़े भी सामान लेके चले जाते हैं, बोधिताः। मतयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धियाँ कैसी होती हैं, परेंगित ज्ञान फलाः, या विसर्ग जरूर लगाएंगे, विसर्ग नहीं लगाया तो आधा नंबर गया।
परइंगित ज्ञान फलाह, दूसरों के संकेत का को समझाने वाली। के बोधिता भारमंदी, कौन कौन भार ढोते हैं। अब ये पूर्ण वाक्य में के आ गया है, आपको लिखना पड़ेगा हया हय नागाह, समास बनाना पड़ेगा द्वंद समास, ये लिखना पड़ेगा हय नागाह, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ना लिख पाए तो आपको 2 प्रश्न करने हैं, इसको छोड़ दीजिए। इंटेलिजेंटली अटेम्प्ट करो क्वेश्चन पेपर। मैं बार बार कहती हूँ पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं है, सही लिखने के नंबर है बेटे। नागाश वहंती बोधता है, इसमें क्रियापद क्या है, वहंती। तीता अंति, तो क्रिया यही होगी। गजाह का पर्याय क्या है, नागाह। नागाह हाथी को नाग भी कहते, उसकी जो सूंड नाग जैसी होती है ना। पंडित का विशेष्य, पंडितः जनः का है भाई विशेष्य, पंडितः जनः, तो यहाँ आएगा जनः। अब आगे इसमें कुछ ये भी तो देखो, ये लीजिए, स्थित प्रज्ञा एवं कह स्थिता, कौन स्थित प्रज्ञ होकर खड़ा हुआ था वहां पर, बकह खड़ा था बिल्कुल बिना हिले डुले, बकह। वानरा बकह च कस्मयी आत्मानम योग्यौ मन्यते, किसके योग्य मान रहे थे वो अपने आप को, कस्मयी, नृपदाय, नृप पदाय, राजा के पद के लिए, नृप पदाय, राजा के पद के लिए अपने को बता रहे थे, वे हमें बना लो। सिंगम गजम व पराजेतुम केशाम जाति आत्मानम समर्था मन्यते, शेर या हाथी को हराने के लिए किन की जाति अपने को समर्थ मान रही थी, वानराणाम, कहीं पूंछ खींच लें, कहीं हाथी की पूंछ खींच ली, कान खींच लिए शेर के। सिंह किम दृष्टवा हसती, शेर क्या देखकर हंस रहा था, गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्टवा सिंह अपि हसती। ये पूरा आंसर लिखिएगा यहाँ पर पूरा। वने जंतु नाम रक्षा यही के आत्मानम क्षमा मन्यन्ते, क्षमा मने सक्षम, कौन अपने आप को सक्षम मान रहे थे, ये रहा बंदर ही मान रहे थे, तो के की जगह वानरा एक शब्द आपको घुसा देना है बीच में, बस इंसर्ट कीजिए 1 वर्ड और पूरा आंसर बन जाएगा। बका कथम रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यति, उसने क्या कहा था, कैसे वो रक्षा के उपाय क्रियान्वित कराएगा। वो कहेगा कि पहले वो कह रहा था सबकी रक्षा का उपाय सोचेगा और योजना बनाकर सभा में विविध पदों पर सुसज्जित जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्वित कराएगा। अब यहाँ जहाँ जहाँ आमी है वहाँ माती आ जाएगा, करिष्यति, चिंतिष्यति, है ना, ऐसे लिखिएगा। सर्वे बकह सर्वेशाम रक्षाया उपायान चिंतयिष्यति, या इष्यति कर दीजिएगा, यहाँ कारिष्यति कर दीजिएगा, ये आंसर बन जाएगा। नहीं तो आप फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट कर लीजिए, कौन आपको मजबूर कर रहा है कि ज़्यादा करिए। ये लीजिए इसका वार्षिक कार्य। त्यक्त्वा का पर्याय पद क्या है यहाँ पर, विहाय, मुझे छोड़कर, विहाय, ये लिखा ना विहाय। माम अपि एवमेव अतुदन एते वानरा, यहाँ क्रियापद क्या है, अतुदन, अतुदन सता रहे हैं, सताया था, मुझे भी ऐसे ही सताया था बंदरों ने। शीतले का विशेष, शीतले जले, है ना, शीतल पानी में मैं खड़ा रहता हूँ, ये रहा जले, शीतले जले। आगे बढ़िए 15 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण 2 तरह से होते हैं, या तो किम सर्वनाम के रूपों का तीनों लिंगों में प्रयोग, या फिर अव्यय पदों से। इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, पर जो मेरा सबसे पहला वीडियो सबसे पहले मैंने बनाया था 4 साल पहले, उसको 60-70 हज़ार व्यूज़ मिले हैं, क्योंकि उसमें बेसिक समझाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा, है ना। कालायस चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, किम सदा वक्रम भ्रमति, चक्रम नपुंसक लेंगे ना। सा निज बुद्धया, कया, वह किसकी सहायता से भय से विमुक्त हो गई थी, तृतीया विभक्ति है। रामः सव अश्वम अवलोक्यति, कह, कौन आंखों में आंसू भरकर देखता है। तस्मयी आश्रयम प्रयच्छत, उसे आश्रय दे दिया, तस्मयी में चतुर्थी विभक्ति है, कस्मयी, जो उत्तर की विभक्ति होती है बच्चा वही प्रश्न की विभक्ति होती है। ललित लता नाम माला, लता नाम स्त्रीलिंग बहुवचन है, कासाम, कासाम, केशाम नहीं, कासाम माला, किन की माला सुंदर है, लताओं की पंक्ति सुंदर है। अन्वय लेखन, रे रे चातक सावधान, अन्योक्ति, अंबोधा बादल, वसुधाम, करना क्या होता है हमको, जहाँ ये शब्द है उनको सर्कल करो पहले तो। अंबोधा ये रहा, वसुधाम ये रहा, वचः ये रहा, सावधान मनसा ये रहा।
जिन शब्दों के साथ ये शब्द जुड़े हुए हैं ना, उसी जगह इसको फिट कर देना। रे रे मित्र चातक डैश क्षणम श्रूयताम, सावधान मित्र। देखो यहाँ मित्र है, मित्र चातक हो गया, क्षणम श्रूयताम हो गया, तो इस लाइन का यही वर्ड है, तो ये यहाँ आएगा। गगने ही बहवा डैश, ये वर्ड जुड़ा हुआ है। अंबोधा, बादल बहुत सारे हैं आकाश में। सर्वे अपि एतादृशः न सन्ति, सब ऐसे नहीं है, कुछ वर्षा करते हैं और डैश आर्द्यंती, गीला करते हैं। किसको गीला करते हैं? धरती को। इनके साथ आर्द्यंती के साथ वसुधाम है, धरती को गीला करते हैं। कुछ व्यर्थ गरजते हैं। यम यम प्यश्यसि तत्स तस्य पुरतः दीनम वचः मा ब्रूहि, हर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, वो नहीं देने वाले हैं। अन्योक्ति अलंकार इसी को कहते हैं भैया, ये अन्योक्तियाँ हैं। और अब आ गया ये वाला घटनाक्रम बताना है हमको। तरीका क्या है, पूरा पढ़िए और कहानी जहाँ दिखाई दे रही है आपको, कहानी समझ में आ रही है, उसको रेखांकित कीजिए। वह पुत्र को देखने के लिए बस छोड़कर पैदल चल दिया। न्यायाधीशा तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, ये तो लास्ट है भैया, लास्ट में छोड़ा था। तस्मिन ग्रहे कोई चोर घुस आया रात में। मार्गे रात्रौ कर्णा परो ग्रही, हाँ एक गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। कश्चन निर्धना जना धना, ये सबसे पहला सेंटेंस है। चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, जग गया, चोर घुसा, उसके बाद ये चोर की आवाज से जग गया। न्यायाधीशेन पुनः तव घटनाया विषय, दोबारा से बोलने का आदेश दिया। पठन काले छात्रावासे निवसन, उसका पुत्र रोगी हो गया। ये लो साहब, तो भाई सबसे पहले तो उसने धन कमाया, फिर उसके बाद वहाँ उसका पुत्र बीमार हो गया। वह पुत्र को देखने के लिए बस छोड़कर पैदल चल दिया। रात में उसने किसी से आश्रय ले लिया। फिर वहाँ रात में चोर घुस आया, चोर के पैर की आवाज़ से वो जाग गया और उसको पकड़ लिया। और अब हमारे पास बचे दो, तो यही है, न्यायाधीश ने घटना के बारे में पूछा और न्यायाधीश ने उसको सम्मान सहित बरी कर दिया। हमेशा कहानी इस तरह से याद करिए, अंडरलाइन कर लीजिए घटनाओं को, फिर एकदम से सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन शब्दार्थ आएंगे प्रसंगानुकूल, ऑप्शन होंगे आपके पास, 3 नंबर का होगा। भार्या बुद्धिमती, भार्या पत्नी को कहते हैं भाई। माँ ब्रूहि दीनम वचन, ब्रूहि माने बोलो, दीन वचन मत बोलो सबके सामने, ब्रूहि माने बोलो, वद। अध्वनि, मैं कहती हूँ हमेशा, ये एग्जाम में आने वाला है आपकी। अध्वनि का मतलब होता है मार्गे। बच्चे धमनम धनम धारा कुछ भी कहो, वो कहता है ना रास्ते में इसने जो जो कहा मैं आपको बताता हूँ। अध्वनि मार्गे। धूमम मुंजती, धुआं छोड़ती है, तो त्यजती, क्योंकि पिबती नहीं हो सकता, चलती नहीं, धावती नहीं, त्यजती है। ट्रेन चलती है, धुआं छोड़ती है ना, सैकड़ों गाड़ियाँ सड़क पे धुआं छोड़ती हैं। तो बच्चों ये तो हमने पेपर सॉल्व कर लिया। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, अगर प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं किया तो संस्कृत क्लास में डीजी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं इसका PDF मिलेगा 1-2 दिन बाद, ठीक। और हाँ, ये मेरा संस्कृत क्लास में डीजी, मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ उसको आप खैर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नए आने वाले वीडियोस की तुरंत सूचना मिले। लेकिन साथ ही प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। जो 9th का नया कोर्स आया है, कोर्स 119, 10th के सारे एक साथ भी मिलेंगे। MCQ सीरीज़ अलग है, 9th की MCQ सीरीज़ अलग है, 10th का क्विक रिवीजन वीडियोस भी हैं, संधियाँ हैं, समास हैं, शब्द धातु रूपों का प्रयोग, प्रत्यय है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, बहुत बहुत सारे वीडियो हर एक पर बनाए हुए हैं, और भी वीडियो आते रहेंगे। लेकिन भाई मेरा उत्साह बढ़ाने का भी तो काम आप करिए थोड़ा सा। कैसे मेरा उत्साह बढ़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाकर। तो आप अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी भेजिए, और जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरे 9th, 10th और 11th, 12th का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ ज्वाइन कीजिए उनको, अपने प्रश्न भेजिए, मैं उत्तर ज़रूर देती हूँ।